ऑनलाइन मिलने वाले सभी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं होते और हमें कोई भी प्रोडक्ट अपनी नीड, अपने बजट और अपनी फैमिली को देखकर ही परचेज करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूं रिव्यू इस सैंडविच मेकर का, जो कि आईवेल कंपनी का है और इसे मैंने अमेजन से परचेज किया है। और इस सैंडविच मेकर को मैंने 1 ईयर पहले परचेज किया था और मैं इसे 1 साल से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी भी चीज को या किसी भी प्रोडक्ट को पहले यूज करती हूँ और उसके बाद ही अपने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ और इसे मैंने 1 ईयर पहले परचेज किया था और मेरी फैमिली के हिसाब से ये काफी यूजफुल है और बजट फ्रेंडली भी है। और मैंने इसके बॉक्स को बहुत संभाल के रखा था और मैं हर प्रोडक्ट के बॉक्स को संभाल कर ही रखती हूँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह के बॉक्स में आता है और इसके बाहर आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी कि इसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसको मैंने काफी संभाल के रखा हुआ था इसके बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इस सैंडविच मेकर की जो प्राइस है वो इस बॉक्स पर 4600 रुपीज दी है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको 2000 से 2200 रुपीज में मिल जाएगा। तो इसे मैंने 1 ईयर पहले परचेज किया था, तब ये मुझे ऑफर में 1600 रुपीज का पड़ा था। तो इसकी प्राइस घटती और बढ़ती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उस पर जाकर इसकी जो प्रेजेंट की प्राइस है वो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सैंडविच मेकर है ये इस तरह का लुक में आता है और ये ब्लैक और सिल्वर कलर में आता है और ये छोटे से ब्रीफ केस की तरह दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस सैंडविच मेकर में जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये ट्रे है जो कि सेपरेट दी गई है, जिससे इस सैंडविच मेकर को क्लीन करना काफी इजी हो जाता है। और ये 6 ट्रे हैं और इनको हम निकालकर अलग अलग तरह से सैंडविच बना सकते हैं और इनको निकालकर इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे पास जो सैंडविच मेकर था उसको क्लीन करना काफी टफ लगता था। हालांकि वो टिश्यू से क्लीन हो जाता था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा ग्रीसीनेस उसके अंदर रह जाती थी। इस वजह से कई बार उसके अंदर कॉकरोच आ जाते थे या फिर कई बार मुझे उसमें से स्मेल आने लगती थी। तो ये जो सैंडविच मेकर है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है और मैंने काफी रिव्यूज पढ़ के और काफी रिसर्च करके इस सैंडविच मेकर को अपने लिए ऑर्डर किया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये 3 तरह की ट्रे दी है जिसमें आप अलग अलग तरह से सैंडविच बना सकते हैं और ये 6 ट्रे हैं और ये इस सैंडविच मेकर में फिक्स हो जाती हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर ये लॉक है, इसको ओपन करके आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए ये आयरन की रॉड लगी हुई है और ये हीट होती है, उसके बाद ये ट्रे गर्म हो जाती है। तो इस ट्रे को आपको इसके ऊपर फिक्स करना होता है। तो इसके ऊपर ये हुक दिए हैं, इसमें आपको फंसाकर इसको प्रेस कर देना है तो ये इस तरीके से इस पर फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी जो ट्रे है सेम इसी शेप की है, तो इसको भी आपको ऊपर की तरफ फिक्स कर देना है। तो ऐसे प्रेस करने से ये इसमें फिक्स हो जाती है। तो ये दोनों तरफ ये 2 ट्रे लग जाती है, इसमें आप ट्रायंगल शेप में सैंडविच बना सकते हैं। और ये दूसरी ट्रे है जिसमें आप ग्रिल सैंडविच बना सकते हैं। और उसके अलावा आप वॉफल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रे दी गई है, इसमें आप वॉफल्स भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें पनीर या वेजिटेबल भी ग्रिल कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉनवेज के बारे में नहीं बता सकती, और मुझे लगता है आप इसमें नॉनवेज के पतली स्लाइसेस या स्मॉल पीसेस ग्रिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सैंडविच मेकर के फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें ये 3 तरह की सैंडविच मेकर ट्रे दी गई है जिसमें रखकर आप अलग अलग तरह की सैंडविच बना सकते हैं। और ये नॉन स्टिक कोटेड फूड मटेरियल की बनी हुई है। तो इस सैंडविच मेकर में जो हीटिंग एलिमेंट है वो 750 वॉट का है। तो इसमें एक बार सैंडविच बनाने में आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं। और इसमें हमें 2 रेड और ग्रीन कलर के पावर इंडिकेटर दिए गए हैं और इसमें हमें ऑटो कट ऑफ फंक्शन मिल जाता है और जैसे ही ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो ये अपने आप ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और अगर आप एक्स्ट्रा फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1 साल की और एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी। और इसके साथ आपको एक मैनुअल भी मिलता है जिसे पढ़कर आप इसके फंक्शन इजीली समझ सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें नॉनवेज ग्रिल नहीं कर सकते। और दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसका वायर है, जो कि काफी छोटा दिया है। इसकी थोड़ा सा लेंथ बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी मेरा काम चल जाता है, क्योंकि हमारे किचन में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्लेस होती है। जैसे कि हम मिक्सर और माइक्रोवेव चलाते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक प्लेस पर प्लग दिया होता है। तो इसको भी हम उसी तरह से वहां पर लगाकर सैंडविच आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो जो इसकी स्पेसिफिक प्लेस है वहीं रखती हूँ और वहीं प्लग लगाकर इसमें सैंडविच बना लेती हूँ। और इस वायर को स्विच में लगाने के बाद डायरेक्ट ऑन ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पर ऑन ऑफ का कोई भी स्विच नहीं दिया है। जब आप इसको स्विच में लगाएंगे तो वहां से डायरेक्ट ऑन करेंगे तब यहाँ पर रेड लाइट चल जाएगी और आप इसे थोड़ा प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद सैंडविच लगाकर आप सैंडविच बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेड की। तो इसमें मीडियम साइज तक की ब्रेड आसानी से आ जाती है, लेकिन आप इसमें जंबो साइज की जो सैंडविच ब्रेड आती है उसको नहीं लगा सकते। लेकिन जो मीडियम साइज की जो रेगुलर हम ब्रेड खाते हैं उसे लगाकर इजीली सैंडविच बना सकते हैं और एक बार में 2 सैंडविच आसानी से बन जाती है। और एक बार सैंडविच बनाने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें सैंडविच बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें सैंडविच बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये एक मीडियम साइज़ की ब्रेड है और जो कि हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं। तो मैं आपको इसको ट्रे में लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें एकदम फिक्स साइज़ में आ रही है। अगर आप जंबो साइज़ की ब्रेड लेते हैं तो वो उससे थोड़ा बाहर को निकलेगी। तो अब चलिए मैं आपको इसमें एक सैंडविच बना के दिखाती हूँ। तो मैं ब्रेड पर बटर लगा लेती हूँ और ब्रेड पर बटर लगाने से जो सैंडविच है वो इवनली कुक होती है और अच्छे से क्रिस्प हो जाती है। और कई बार हम ट्रे में बटर लगाते हैं, उससे बटर इवनली स्प्रेड नहीं हो पाता और सैंडविच अच्छे से इवनली कुक नहीं हो पाती। तो मैंने इसमें ट्रे फिक्स कर दी है और अब मैंने इसे प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। तो मैं इसे 30 सेकेंड के लिए थोड़ा प्री हीट कर लूँगी और तब तक मैं अपनी सैंडविच रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये जो सैंडविच बेकर है वो काफ़ी जल्दी से हीट हो जाता है। तो मैं तो कई बार बिना हीट किए ही सैंडविच इसमें लगा देती हूँ, तब भी मेरी सैंडविच काफ़ी अच्छी बन जाती है। पर मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर बता रही हूँ। तो अब मैं दूसरी ब्रेड के ऊपर भी ये बटर लगा लेती हूँ और फिर इसको पलट कर रख दूँगी, जिससे मेरे हाथों में बटर नहीं लगे। फिर मैं उसके ऊपर मसाला लगा के इन दोनों को फिर से बटर की साइड में रख कर सैंडविच मेकर में लगा दूँगी। तो मैं अभी पोटैटो सैंडविच बना रही हूँ और मैं इसके ऊपर मसाला लगा लेती हूँ। आपको जिस तरह की फिलिंग लगानी हो आप अपने अकॉर्डिंग सैंडविच में फिलिंग भर सकते हैं। और फ्रेंड, आप इसमें बिना बटर लगाए भी सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टेस्ट कम आता है। तो मेरी एक सैंडविच मैंने ऑलरेडी लगा दी है, अब मैं दूसरी सैंडविच लगा रही हूँ। तो मैं इसे बटर की साइड से पहले रख रही हूँ, फिर उसके ऊपर पलटकर पोटैटो की साइड से रख दिया है। अब मैं इसको 3-4 मिनट के लिए रख देती हूँ और फिर बीच में एक बार ओपन करके देख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें चारों तरफ से धुआं निकलने लगा है। तो आपको इस धुएं को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा ही स्मोक निकलता है इसमें से। तो मैंने ओपन करके देख लिया है। तो मेरी सैंडविच अभी थोड़ी और क्रिस्प करनी है मुझे। तो मुझे भी 3 मिनट हुए हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक बार ओपन करके देख लिया है कि कहीं जल ना जाए। तो मैं इसको 1 मिनट और लगा रही हूँ और इसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा है। तो ऐसा ही धुआं निकलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरी सैंडविच अच्छे से क्रिस्प हो गई है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिस्प करना चाहते हैं। तो जब 4 मिनट के बाद आप इसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि उसके बाद भी टोस्टर बहुत गर्म रहता है। तो आप बटन बंद कर दें, वो अपने आप ही और उसमें क्रिस्प होती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सैंडविच रेडी है और कितनी अच्छी से सिकी हुई है और काफ़ी क्रिस्प बनी है और अंदर से बिल्कुल पफ़ी हो गई है। तो काफ़ी अच्छी सैंडविच बनती है इसमें, क्योंकि जब पहली बार मैंने बनाई थी तो मेरा तो दिल खुश हो गया था इसकी सैंडविच देखकर। तो इसमें जो सैंडविच है बहुत अच्छे से और इवनली कुक होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ग्रिल सैंडविच बना के दिखाऊंगी। तो मैं अब ट्रे को रिमूव कर रही हूँ। अगर आप इसकी ट्रे को रिमूव करते हैं तो ध्यान रखें किसी कपड़े या वुडन की लकड़ी से ही हटाएं और आपको इसमें स्टील का कोई भी चम्मच या शार्प चीज़ नहीं लगानी है, नहीं तो इसकी कोटिंग हट जाएगी। तो मैं अब आपको इसमें ग्रिल सैंडविच बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले मैं दोनों साइड की ट्रे फिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सैंडविच ग्रिल करके बताती हूँ।
तो मैंने इसको फिर से बटन ऑन कर दिया है ताकि थोड़ा सा हीट हो जाए, और तब तक मैं अपनी सैंडविच रेडी करती हूँ। और फ्रेंड, आप इसमें केवल ब्रेड भी टोस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सैंडविच ही बनाएं। अगर आपको केवल ब्रेड टोस्ट करना है तो वो भी इसमें इजीली और आसानी से हो जाएगी। तो ब्रेड टोस्ट करने के लिए आपको केवल ब्रेड पर दोनों साइड बटर लगाना है और उसको सैंडविच मेकर में रख देना है, और 2 मिनट बाद आप ओपन करके देख सकते हैं कि सही से टोस्ट हुई है या नहीं। तो मेरे हिसाब से टोस्ट करने के लिए 2 मिनट बहुत है, फिर भी आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्रिस्प करनी है तो आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है तो मैं इसको 2 लगा सकती हूँ, और अगर जंबो साइज़ की ब्रेड होती तो मैं इसमें शायद एक ही ब्रेड लगा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा बाहर निकलेगी इससे, तो मैंने कभी जंबो साइज़ की ब्रेड नहीं लगाई है इसमें। मैं नॉर्मल ये मीडियम साइज़ की ब्रेड पर ही सैंडविच बनाती हूँ। और मैं एक चीज़ सैंडविच भी बना रही हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि जब इसमें चीज़ गिर जाता है तो उसको क्लीन करना कितना ईजी होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें फिर से धुआं निकलने लगा है और मेरे को 4 मिनट हो गए हैं और ग्रीन बटन ऑन हो गया है। मैं एक बार ओपन करके चेक कर लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छे से ग्रिल हो गई है, लेकिन मैं इसको फिर भी इसमें बंद करके थोड़ा सा रखा रहने देती हूँ और मेन स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना ग्रिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, अब आप ऊपर देख सकते हैं जो चीज़ पिघलकर इस ट्रे पर लग गया है। बस यही चीज़ जो है उसको क्लीन करने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और जो लेडीज़ हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि इन चीज़ों में हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए कितने अच्छे से इवनली ग्रिल हुई है, और ये चीज़ सैंडविच है और ये भी अच्छे से मेल्ट हो गया है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छे से सैंडविच बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें आपको तीसरी ट्रे लगाकर बताऊंगी, और ये वोफल्स की ट्रे है। इसमें वोफल्स बनाए जाते हैं। तो मैंने कभी वोफल्स बनाई नहीं है और मैं पहली बार वोफल्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी चीज़ें कोई खाता नहीं है, ना मेरी बेटी खाती है ना ही हम लोग खाते हैं। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ये भी मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो देखते हैं इसमें कैसा बनता है। तो मैंने ट्रे में थोड़ा सा बटर लगा लिया है ताकि ये ग्रीसी हो जाए और वोफल्स अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, वोफल्स बनाने के लिए आपको इसको प्री हीट ही करना होगा, नहीं तो वोफल्स अच्छे से नहीं बनेगा। तो मैंने इसे 30 मिनट पर हीट पर लगा दिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो आपको बैटर को बिल्कुल मिडिल में डालना है ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए, और ये अपने आप स्प्रेड होता जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डाल देना है। तो मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए रख दूंगी, लेकिन वोफल्स बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप 4 या 5 मिनट बाद एक बार ओपन करके देख लीजिए। तो मुझे 3 या 4 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और रखती हूँ। और वोफल्स बनाने में 5 से 6 मिनट का टाइम नॉर्मली लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और वोफल्स अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, और मैंने फर्स्ट टाइम इसमें ये वोफल्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं। तो अगर आप और ज़्यादा ब्राउन करना चाहें तो इसे और ज़्यादा टाइम के लिए लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे वोफल्स बने हैं, और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी क्लीनिंग के बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसको क्लीन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको इसको सॉफ्ट स्पंज से ही क्लीन करना है। आपको कोई भी शार्प चीज़ इसमें नहीं लगानी है, और आप इसको साबुन से क्लीन करके पानी से धोकर रख सकते हैं। जबकि दूसरे टोस्टर होते हैं जिनमें ट्रे सेपरेट नहीं दी जाती, उनको हमें केवल टिश्यू से ही क्लीन करना होता है और उनको हम धो नहीं सकते। तो फ्रेंड,
अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप कम बजट में एक अच्छा सैंडविच मेकर सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मेरे लिए तो ये काफी यूजफुल रहा और मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी ये इसकी जो ट्रे है इजीली क्लीन हो जाती है, इस वजह से मैंने इस सैंडविच मेकर को परचेज किया। बाकी मैंने अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया है और इसे यूज करते हुए मेरे को 1 ईयर हो गए हैं। आप चाहें तो इसको अपने फैमिली के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपके लिए ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।